प्रोग्राम चला हुआ है इसमें महक इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, खड़ा साहब हमारी जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका जन्मदिन था जम्मू में, तो वहाँ पर हम लोगों ने घर वापसी की। वहाँ हमारे सेंटर के जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं जनाब नासिर साहब, वो भी आए थे, और हमारे जो प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं जनाब तारिक उम्मीद कर रहा साहब, वो भी थे, रमन भल्ला जी थे, जी मीर साहब जो साबका सदर थे वो भी आए थे। सभी लोग वहाँ पर थे और हमने वहाँ पर अपने घर में वापसी की। उसकी सियासी वजह भी थी और दूसरी वजह थी क्योंकि मेरे जो विचार थे, जो मेरा ख्याल विचारधारा थी, वो कांग्रेस की थी। मैं सारी उम्र कांग्रेस में रहा हूँ, कांग्रेस के लिए काम किया है, चाहे मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस का रहा, चाहे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट रहा, चाहे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा, चाहे सेवा दल का जम्मू कश्मीर का चेयरमैन रहा, चाहे मैं MLC रहा। मैंने कांग्रेस की मजबूती के लिए, बेहतरी के लिए और आम लोगों की सेवा खिदमत की। आज़ाद साहब की पार्टी में जाने का विचार क्यों आया और अब वहाँ से वापस आने का विचार क्यों? ये जो वापसी की बात कर रहे हैं, जिसमें अपने घर आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं बेसिकली मेरे ख्यालात, मेरी सोच, मेरे विचार कांग्रेस से और मैं जहाँ भी रहा कांग्रेस ही रहा। मैं वापस आया तो पहले भी कांग्रेस ही था, अब भी कांग्रेस ही और कांग्रेस ही रहूँगा। और मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ और भी हमारे साथी जैसे जुगल किशोर शर्मा जी हैं, एक्स मिनिस्टर, वो भी आए। उनके साथ अब्दुल मजीद बानी साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं वो भी आए, और हमारे बहुत से सैकड़ों की तादाद में जो हमारे साथ लोग थे वो भी वापस आ गए, क्योंकि हमने महसूस किया कि कांग्रेस ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जो अल्टरनेटिव है बीजेपी का, जो लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकती है, जो लोगों के लिए लड़ सकती है। अभी आपने देखा जैसे बाकियों ने कहा कि जितने भी MLA बने, चाहे 28 सब 29 हो गए, लेकिन ये लोगों की आवाज़ नहीं बुलंद करते, ये मौन बने रहते हैं। चाहे कोई भी मसला हो, स्टेट ये खुद मानते हैं कि स्टेट जो है जरूर मिलनी चाहिए, रिस्टोर होनी चाहिए वापस, लेकिन नहीं, ये बोलते नहीं। कोई भी मसला, चाहे बिजली की बात हो, चाहे लोगों की बेरोजगारी की बात हो, चाहे आम लोगों की कोई भी मसला हो, ये किसी मसले को लिए लोग नहीं बोलते। और एक कांग्रेस ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जो लोगों के लिए लड़ता है, लड़ता रहेगा, और मैं उस प्लेटफार्म के साथ शुरू से जुड़ा हूँ और आज दोबारा जुड़ा हूँ, और हम सब मिलके कांग्रेस की मजबूती के लिए लोगों की खिदमत करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। गुप्ता साहब, जिस पार्टी में आप थे DPAT में, वो लगातार जो है कांग्रेस की बुराई करती रही, कांग्रेस को कहीं ना कहीं गलत साबित करती रही। अब किस तरह से देखते हैं, तब उस मंच पे कांग्रेस के खिलाफ बोल होते थे और अब कांग्रेस के फेवर में? नहीं, कोई ऐसी स्टेज नहीं आई जहाँ हमने कांग्रेस के खिलाफ कुछ कहा हो, कोई कभी ऐसा मौका नहीं है। नहीं, किसी का पर्सनल कोई बात हो तो मैं कह नहीं सकता। यहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कभी कोई ऐसी बात ना की है, ना करूँगा, ना मैं करना चाहता हूँ। आपने कांग्रेस उस समय छोड़ी जब कांग्रेस को सबसे जरूरत थी। क्या देखते हैं कि आज़ाद साहब की इस समय जम्मू कश्मीर में जो नहीं है वो डगमगा चुकी है, क्या इसलिए घर वापसी हुई है? नहीं, मेरे विचार जो है कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, और कांग्रेस की वजह से मैं वापस कांग्रेस में आया। मानते हैं आपने भी एक समय में आपने भी कांग्रेस की खिलाफत की है? कोई ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं समझता। तो कांग्रेस में वापसी के बाद संगठन में क्या रोल रहेगा? संगठन में जो भी पार्टी हमारी जो है, चाहे वो प्रदेश की है, चाहे ऑल इंडिया की, जो भी हमें जिम्मेवारी लगाएंगे, सेवा देंगे, हम पार्टी मिल के उनका काम करेंगे। पार्टी में अच्छे तरीके से सहयोग करना आज तो बड़ी मुबारक की बात है। हमारे ज़िला के सुभाष गुप्ता जी आप सारे जानते हैं, जाना पहचाना चेहरा भी है और बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स में है, तो ये बड़ी मुबारक की बात है ज़िला कठुआ के लिए कि हमारा ज़िला कठुआ में काफ़ी इसको ताकत मिलेगी, मजबूती मिलेगी। जो थोड़ी बहुत कमी है, जैसे हमारा मैं लोकसभा लड़ रहा था तो हीरानगर में अगर मुझे 7-8-9 हज़ार वोट से हम इस समय हारे हैं, तो इस समय 10-12 हज़ार वोट से जीतेंगे। ये अच्छा, ये होता है, हमेशा ऐसा होता है। हमने वोट बढ़ाए हैं। ये है कि पहले हम बड़े ज़्यादा वोटों से हारते थे, आपको सबको पता है। और ख़ासकर कठुआ ज़िला, मैं मुबारक देता हूँ कठुआ ज़िला के लोगों को कि इन्होंने जो सहयोग किया इस बार 33% वोट बढ़ा हमारा। हम पीछे गिरते थे, बड़ी जैसे 62
72,000 वोट पड़ा था हीरानगर में, तो 62,000 वोट ले गई थी बीजेपी पिछली बार। इस बार पुत्रों को नानी याद आ गई है। 8-9,000 भाई हेरा फेरी तो आपको पता ही है, सारी है ही है। हेरा फेरी तो उन्होंने पुत्रों की है इन्होंने, वो तो इनको एक दिन तो पता चलेगा। सारी दुनिया को पता लग गया कि बेईमानी कर रहे हैं, और इसलिए हमारे साथी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, हम अपने पोलिंग स्टेशन और हमारी जो ताकत है उसको लड़ने की क्षमता सरकार को, जैसे पंजाब में हिम्मत नहीं है बीजेपी की पाँव भी रखना, इलेक्शन जीतने की बात अलग है, घुस नहीं सकते। इसी तरीके से अगर जम्मू के हमारे कठुआ के लोग तय कर रहे हैं, हमारे पास 7 लाख वोट है, हमें जरूरत ही नहीं, मैं कह सकता हूँ। अगर हमारा कठुआ यूनाइट हो जाए तो कठुआ का लीडर, कठुआ का नेता, कठुआ की आवाज़ और इस रियासत की आवाज़ सारी अच्छे तरीके से चल सकती है। इलेक्शन कमीशन का कोई आदमी नहीं, जो इलेक्शन कमीशन रहे हैं वो भी होने चाहिए थे ना, तजर्बा उनको ही इनको है जो इन्होंने लूटा पाटा की है। इसलिए वो मैं कहना चाहता हूँ कि वो सारा इस समय माहौल अब बीजेपी फेस नहीं कर रही राहुल गांधी को, अब दूसरे लोगों से फेस कराने की कोशिश कर रही है। कैसे हो सकता है कि कांग्रेस को कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं, जो कह रहे हैं उनसे पूछो कैसे खतरा है। मुझे तो लगा नहीं, मुझे तो कांग्रेस से या मैंने नहीं फील किया अभी तक खतरा किसको है। आपसी अंतरकला को लेके क्या कहना है, कब तक? कोई कला नहीं है, देयर इज नो डिस्प्यूट इन बिटवीन कांग्रेस, नहीं है। दिल्ली में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, क्या देखते हैं कितनी सुरक्षा? और ब्लास्ट होता है वही लोग, और इतने नॉन सीरीज हैं भूटान चले जाते हैं। और उसके बाद आप सोचो, ब्लास्ट कहते थे मनमोहन सिंह साहब जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बोलते हैं कि जब आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपके पास आर्मी है, आपके पास BSF है, आपके पास एजेंसीज हैं, आप फेल हो, ऐसा कैसा प्राइम मिनिस्टर है जो बचा नहीं पा रहा कंट्री को, उग्रवाद बढ़ रहा है और तबाही हो रही है। तो मुझे बताइए आज कितने सीरियस ये लोग हैं? IBSF नहीं है क्या? आर्मी नहीं है क्या? एजेंसीज नहीं है क्या? बेसिकली जिनका जो काम है, BSF को आप लगाओगे यहाँ इलेक्शन लड़ने पे, काम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बॉर्डर का है, तो आप जिसके काम को काम पे नहीं लगाओगे तो काम कैसे चलेगा? आर्मी को आपने कई जगह इस्तेमाल किया है, जहाँ तक उग्रवाद का सवाल है, जितने इलाके इन्होंने CRPF से खाली करवाए थे, लोई मलार का एरिया, बनी का एरिया, डूडू बसंतगढ़ का एरिया, आपका डोडा का, भलेस का एरिया, सारी जगह पे ब्लास्ट हुए, सारी जगह पे नुकसान हुआ। और कठुआ में जहाँ कोई कभी उग्रवाद का सवाल ही नहीं था, यहाँ कभी भी ऐसे अटैक नहीं हुए, कठुआ एक ऐसी जगह बची हुई थी। यहाँ भी आप देखो पुलिस फोर्सेस, यहाँ कितने जवान यहाँ शहीद कर दिए। मैं जलसा कर रहा था, मेरे साथ थे आप मीडिया वाले, मेरा 25-30 हज़ार का जलसा कठुआ में आपने देखा, तो 1500 का जलसा जोगी साहब ने किया। यार हद हो गई है, तो जीतता कौन है? और जोगी साहब वो सारे यूपी के लोग बैठे हुए थे, हैं, बोर्ड भी नहीं थे। उसके बाद अगर वहाँ उधमपुर में आप भी गए थे सारे लोग, 30-40 हज़ार का जलसा, तो 4,000 का जलसा मोदी साहब कर रहे। मैं नहीं समझता। आप ये नोट करिए एडिशन और डिलीशन की। मेरी डिलीशन तो उस दिन ही मैंने देख ली थी जब मैडम वोट डालने गई। मैडम कांता अंधोत्रा हमारी वाइफ है, ex-MLA है, वोट डालने की तो वोट ही नहीं था। जब उनका वोट नहीं था तो आप क्या सोच सकते हैं कि कितनी डिलीशन कितनी हुई हो और एडिशन कितनी की हो। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।